वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट का 7 नंबर का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले बच्चों आप लोगों को डायमेंशंस क्या होते हैं, यूनिट क्या होते हैं, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, उसके बाद में आपको यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस भी पढ़ाया था, याद होगा बच्चों आपको। उसके साथ में आप लोगों को कुछ एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर में इंस्ट्रूमेंट एरर क्या होते हैं, टेक्निकल एरर क्या होते हैं, ये सभी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कशंस कर चुका हूं। आज बच्चों हम लोगों को यहां पे एस्टिमेशन ऑफ एरर पढ़ना है। और उसके लिए बच्चों देखो, रैंडम एरर में क्या करते थे, याद है आपको, उसको एलिमिनेट करना है या मिनिमाइज करना है तो एक ही चीज की बहुत सारे रीडिंग लेते थे, याद है। एक ही चीज की मतलब हम लोग परफेक्शन लाने के लिए, जैसे कि इसका डायमीटर गिनना है इस मार्कर का, तो बहुत बार गिनना, 1 बार 2 बार 3 बार 4, बाद में उसका मीन निकालना, उसका हमने अर्थमेटिक मीन्स कहते बच्चों। मतलब एक ही चीज बहुत बार गिनना, जैसे कि कोई स्केल है, इससे गिनना है मुझे इस बोर्ड को, इसका जो भी वर्टिकल लेंथ होगा, मतलब ब्रीथ और लेंथ गिननी है, तो बहुत बार गिनने से हम लोग उसमें जो एरर आता है उसको रिमूव करने की कोशिश कर सकते हैं। बात समझ में आ रही बच्चों। तो वैसे ही यहां पे अर्थमेटिक मीन्स बहुत मीनिंग, मतलब बहुत ज्यादा रीडिंग लेने से, जैसे कि यहां पे मीन निकालना है आप लोगों को, जैसे एक बार रीडिंग ली, ये दूसरी बार ले ली, तीसरी बार ले ली, डैश डैश डैश, कितने n टाइम, तो बच्चों डिवाइड बाय n करना है आपको। बच्चों इस प्रोसेस को हम मीन निकालना कहते हैं, या यहां पे अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हैं। आपको यहां पे अर्थमेटिक जो मीन होता है वो पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां पे अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ठीक है, यहां पे आपके पास, ठीक है, अर्थ में अब दिखाई दे रहा है, अच्छा ठीक है सर, कभी कभी घसाटी मारते हैं, समझ में नहीं आता है। चलो, तो अर्थमेटिक मीन समझ में आएगा बच्चों, कोई चीज को बहुत बार गिनने से मीन निकालना है, मतलब बहुत बार रीडिंग ले ली तो उसका मीन निकालने की प्रोसेस है ये। तो कितने टाइम्स गिना आपने, जैसे कि यहां पे 5 रीडिंग लिए होती तो क्या करते थे, ए मीन कैसे निकालते थे, तो ए मीन ऐसे निकालते थे, जैसे कि सर पहले 5 सेंटीमीटर मिला है, दूसरी बार बच्चों 5.2, बाद में 5.1, जो भी, बाद में सर 5.3, समझ में आ रहा है, 1 2 3 4, बाद में 5 यहां पे 2 आ रहा है, तो डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा, 5। n नंबर मतलब कितने बार रीडिंग लिए, 1 2 3 4 5, तो कितने रीडिंग लिए, 5, तो इसको n बोलना है। तो ये अर्थमेटिक मीन हो गया। अच्छी बात है सर। बच्चों ये बहुत हल्का लग रहा है आपको, लेकिन इसके ऊपर जो नीट और JEE में सवाल भी आते हैं, सीटी में सवाल आते हैं, ये ना आपको बहुत जरूरी है। तो ये हो गया बच्चों अर्थमेटिक मीन्स। उसके बाद में हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे बच्चों। क्या निकालने वाला है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं, तो बच्चों एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू। आई विल रिपीट बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन ईच, देखो एब्सोल्यूट एरर किसको कहा जाता है, डिफरेंस बिटवीन, देखो ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू। मतलब क्या बच्चों, इसका जो भी मीन आएगा उसके ईच इंडिविजुअल वैल्यू में से माइनस करना है। मैं जैसे एग्जांपल बोलूंगा बच्चों, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू, लेकिन ये मॉड में होना बहुत जरूरी है। मैं बताऊंगा क्यों, इसका रीजन। फॉर ए का आप लोगों को एब्सोल्यूट एरर निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो आप लोग कैसे निकालोगे, डेल A1 इज इक्वल टू ए मीन माइनस A1। ये मॉड क्यों रखा है बच्चों, कभी कभी हम लोगों को ये वैल्यू बड़ी रहती है, छोटी रहती है, तो बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करो, इसलिए मैंने यहां पे मॉड लिखा है। एब्सोल्यूट एरर क्या बच्चों, देखो
डिफरेंस डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शंस करना है, मीन वैल्यू में से ईच इंडिविजुअल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि ए मीन मुझे मिला है, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, 5.251 है और A1 की वैल्यू थी हमारे पास 5.151, तो ये सही है बच्चों। लेकिन अगर यही वैल्यू हम लोगों के पास यहां पे ये रहती तो हम लोग मॉड इसलिए लिख रहे, अगर माइनस भी आंसर आए तो उसको प्लस लिख सकते हैं। जैसे कि आपको लगेगा सर यहां पे एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू मुझे मिल रही है 5.251 माइनस 5.351, तो आप लोगों ने ये सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको वैल्यू मिलेगी 0 0, यहां पे 1 0, तो ये वैल्यू मिल रही है। तो क्या सर माइनस लिखनी है वैल्यू? नहीं बच्चों, आप लोगों को यहां पे भी इसकी जो ए मतलब एब्सोल्यूट जो एरर मिलेगा वो आपको पॉजिटिव में है, 0.1 ही लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर में लेकर या मीटर जो भी होगा। बात समझ में आ रही है आपको? दिखाई दे रहा बच्चों? कोई टेंशन है? बहुत इजी और हलवा सा चैप्टर है बच्चों, बहुत एब्सोल्यूट एरर कुछ नहीं, मीन वैल्यू में से ईच इंडिविजुअल वैल्यू माइनस करना। लेकिन एक बात ध्यान रखना है उसमें, सबसे मेन बात क्या है कि आपको इसको मॉड में रखना है। ठीक है, भले फिर बड़ी हो सकती है, छोटी वैल्यू हो सकती है, तो तब आपको पॉजिटिव में ही आंसर लेना है। व्हाट इट, बढ़ना बच्चों आगे। ओके, ऑल इज वेल, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर। बच्चों इसी का अगर आप लोगों ने किसी ने कहा कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, बस इसी को मीन करना है बच्चों। मीन करना मतलब क्या करना पड़ेगा फिर? अगर आप लोगों को इसी का अगर मीन निकालना है, इसी का, किसका? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का जो सिंबल है बच्चों, ये हम लोग डेल ए से दिखा सकते हैं। किससे दिखा सकते हैं? डेल ए जैसे कि। तो इसका मीन निकालना तो क्या करना पड़ेगा? डेल A1 डेल A2। देखो ये फॉर एक A1 के लिए है, हो सकता है बाद में जैसे कि सर फॉर A2 के लिए बताओ, सिंपल सी बात है, डेल A2 इज इक्वल टू A मीन माइनस A2। बात समझ में आ रही है? किसी ने बोला कि चलो सर फॉर A3 के लिए बताओ, एब्सोल्यूट एरर A3 के लिए बताओ, कैसे लिखोगे? डेल A3 इज इक्वल टू, बच्चों इसका मतलब चेंज क्या हो रहा है? चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, जो भी चेंज है। डेल का मतलब क्या? चेंज होना। डेल का मतलब चेंज होना है, तो कितना चेंज हो रहा है? तो A मीन माइनस A3। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो हम लोगों को अब इसका मीन निकालना है, किसका? एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है। ओके, तो एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं डेल A1 प्लस डेल A2 डैश डेल AN डिवाइड बाई n, जो भी n नंबर होंगे, स्मॉल एन कैपिटल एन इस्तेमाल करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी, किसी को अगर लिखना है तो लिख सकते हो या स्मॉल एन लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर और एक इसका कोई शॉर्टकट? हाँ होता है ना, जैसे कि ए मीन निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 1/n समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू n, तो डेल या ए आई लिखो डायरेक्टली। आई का मतलब क्या है बच्चों? इंटीजर नंबर्स होता है। आई का मतलब क्या है? इंटीजर नंबर है, मतलब फर्स्ट वैल्यू से आप लोग कहां तक गिन सकते हैं? n तक, मतलब नेचुरल नंबर, ऐसे नहीं -1 -2 नहीं। इसलिए इंटीजर नंबर कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? 1 से, 1 2 3 4 डैश n तक, मतलब ये A1 A2 A3 A3 A4 ऐसे सम कर सकते हैं, समेशन का साइन है बच्चों। सेम ये भी फार्मूला वैसे लिख सकते हैं, डेल ए मीन, मतलब डेल जब भी देखो ये ए है तो ये अर्थमेटिक्स मीन है बच्चों, जब डेल आता है तब एब्सोल्यूट एरर है। मीन तो लिखा है मैंने, मीन निकालना है इसलिए, तो बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में हम लोग? 1/n समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू n, तो डेल ए आई, डेल बोलना बच्चों, ये ए अलग है, डेल A1 अलग है, ये एब्सोल्यूट एरर है। डेल A1 मतलब आई है, आई मतलब इंटीजर नंबर है बच्चों। ठीक है, आप लोग इसको ठीक ठाक से लिखना है ताकि बच्चों आपको ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखने वाले हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर बहुत सिंपल सी चीज है बच्चों, जो कि रिलेटिव एरर से हम लोग दिखा सकते हैं, रिलेटिव एरर को दिखा सकते हैं इक्वल टू डेल ए मीन, इसका मतलब पता होना चाहिए, डिवाइडेड बाय ए मीन। क्या बच्चों इसको वर्ड में पढ़ सकते हैं हम लोग? बिल्कुल पढ़ सकते हैं बच्चों। देखो रिलेटिव एरर का मतलब ये रेशियो है बच्चों,
इसका नाम है मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो बच्चों, इसका नाम क्या है? डेल ए मीन का नाम क्या है बच्चों? इसका मतलब है मीन एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। और ए मीन का मतलब क्या बच्चों? ये बच्चों अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन है। बात समझ में आ रही बच्चों? मतलब रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज, बोलो या रेशियो आप बोल सकते हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर टू अर्थमेटिक्स मीन, इनका रेशियो मतलब बच्चों रिलेटिव एरर। इसी को बच्चों रिलेटिव परसेंटेज में निकालना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ नहीं बच्चों, इसी फार्मूले को डेल मतलब रिलेटिव एरर को लिख सकते हैं हम लोग डेल ए मीन डिवाइड बाय ए मीन, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 कर दो परसेंटेज में, खत्म किस्सा बच्चों, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये किसमें बच्चों? परसेंटेज वाली बात चल रही बच्चों। हम लोग ने क्या ऐसे एग्जाम्पल ज्यादा नीट जेडब्ल्यू में नहीं आते हैं, ये बहुत इजी लेवल पे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में मल्टीप्लाई और डिवाइड नंबर रहा तो क्या करते मैं बता दूंगा। जैसे कि बच्चों आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, ए बी रहा और ए बाई बी रहा, तो इसका परसेंटेज एरर निकालने का क्या तरीका है? जैसे कि x इज इक्वल टू वैल्यू थी, तो बच्चों डेल एक्स बाई एक्स लिखते हैं और मल्टीप्लाई 100 करते हैं, परसेंटेज में निकालना है तो कैसे लिखते हैं बता रहा हूं। दोनों के लिए सेम है, भले वो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो बच्चों। तो इसको करते हैं डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। बात समझ में आ रही बच्चों? कैसे लिखते हैं? डेल ए बाई ए प्लस होता है बच्चों, यहां पे क्या होता है? प्लस, भले वो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, और इसको मल्टीप्लाई 100% कर देते, बस खत्म किस्सा। कभी किसी का पावर रहा तो पावर को नीचे कैसे उतारा जाता है ये भी बताऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू ए रेस टू n और b रेस टू, ये x y बोलो, x नहीं, x इज इक्वल टू लिखा है, जो भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, चलो स्मॉल a स्मॉल b, ठीक है। तो तब क्या करते बच्चों? डेल x बाई एक्स मल्टीप्लाई जो भी परसेंटेज आपका, a को नीचे उतरना है और इसको लिखना है डेल ए बाई ए। बात समझ में आ रही बच्चों? जो भी पावर होगा उसको नीचे उतरना है, प्लस बी डेल बी बाई बी, ऐसे लिखते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा बच्चों, तब समझ में आएगा। आपके बुक्स में बहुत इजी लेवल पे सवाल दिया है, मैं उसको हटा रहा हूं और आपको जो परसेंटेज जो नीट जेडब्ल्यू में जिस सवाल आते हैं उसको यहां पे मैं पुटअप करने वाला हूं। तो यहां पे आपके सामने मैं पहले इसकी स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों, ताकि आपको यहां पे नोट्स बनाने में हेल्प हो जाए। नेक्स्ट बच्चों आपके लिए सवाल लिखा है मैंने, जो नीट जेडब्ल्यू में आने के ऐसे बहुत सारे चांसेस थे। फिजिकल क्वांटिटी x इज कैलकुलेटेड from the relation x is equal to the a cube into b square divided by root of cd. Calculate the percentage error x if a, b, c and d are measured respectively. The error आप लोगों को दिया है 1, 3, 4 and 2%. मतलब बच्चों इसका ये है, हमारे पास a की वैल्यू दी वाली है जो डेल a बाई a की वैल्यू है 1%। उसके बाद में बच्चों हमारे पास डेल बी बाई बी की वैल्यू दी वाली है 3%। उसके बाद में डेल सी बाई सी की वैल्यू दी वाली है हमारे पास 4%। एंड यहां पे डेल डी बाई डी की जो वैल्यू दी वाली है 2%। बात समझ में आ रही बच्चों? परसेंटेज में दी वाली है। तो इसको कैसे लिखने का तरीका है, जैसे कि ए क्यूब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सी डी। इसको सिंप्लीफाई किया जाए, पहले सबसे पहले सिंप्लीफाई करना, ए क्यूब एज इट इज बी स्क्वायर। बच्चों किसी का पावर या सॉरी कोई नंबर रूट में हो तो उसका पावर हाफ रहता है, ये रूट में मतलब हाफ पावर है, इसी का भी हाफ पावर है बच्चों। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? डेल एक्स बाई एक्स 100%, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 जो पावर है नीचे डेल ए बाई ए प्लस ये 2 डेल बी बाई बी, समझ में आ रहा है बच्चों। इसके बाद में प्लस 1/2 डेल सी बाई सी, भले वो नंबर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, उसको लिखने का तरीका बच्चों प्लस में ही, मतलब देखो इसका पावर नीचे उतारो, रेशियो करो इसका, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल, चेंज। अब ये डिवाइड है तो भी मैं प्लस कर रहा हूं,
बात समझो बच्चों, मल्टीप्लाई रहा तो भी प्लस, डिवाइड रहा तो भी, इसका पावर डेल डी बाई डी। तो बच्चों आप लोगों को पता है 3, इसका जो परसेंटेज दिए वाला है बच्चों मुझे 1, ठीक है, ये परसेंटेज में है, ठीक है, मैं ज्यादा उसमें परसेंटेज लिख रहा नहीं, समझ लेना है। 2, इसकी वैल्यू बच्चों 3%, ठीक है, 3% परसेंटेज में है। आप लोगों को इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको सीधा सीधा कैलकुलेशन 1/2 इंटू 4, 1/2 इंटू 2, ये वैल्यू दी वाली। वैसे बच्चों ये 3, ये हो गया 6, ये 2 जा मतलब ये हो गया 2, ये 2 कैंसिल मतलब 1। बात समझ में आ रही है बच्चों, कितना ना हो रहा है परसेंटेज, देखो ये 9, 10, 12% आ रहा है बच्चों आंसर। हमारा फाइनल जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास 12%। इतने इजी और सिंपल वे होता है बच्चों क्वेश्चंस का। अब यकीन नहीं मानोगे, आपके पास अगर कोई MTG, आर्यन पब्लिकेशन, जो भी कोई नोट्स हो उसमें से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना बच्चों। इजी लेवल है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपके जो बुक्स में सिंपल एक एग्जांपल दिया है, पहले स्क्रीनशॉट निकालना है बच्चों आपको, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपके बुक्स में सवाल दिया वाला 1.5, रेडियस ऑफ अ स्फीयर मेजर रिपीटली, मतलब कुछ नहीं बच्चों, जो रेडियस है स्फीयर का उसको रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों हम लोग मेजर इसलिए कर रहे हैं कि इस वैल्यू को हम लोग मतलब मिनिमाइज करना चाहते हैं, एरर जो एरर आ रहा था उसको मिनिमाइज करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि यहां पे आंसर में लिख सकते हैं आप, A1 की वैल्यू है मेरे पास 5.63 मीटर, A2 की वैल्यू बच्चों मेरे पास 5.54 मीटर, A3 की वैल्यू दी वाली है 5.44 मीटर, A4 की वैल्यू बच्चों 5.40 मीटर एंड A5 की वैल्यू दी वाली है 5.35 मीटर। पहले क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, ए मीन निकालना पड़ेगा। ए मीन का फार्मूला क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाय कितने नंबर से बच्चों, 1 2 3 4 5। ओके सर, ए मीन देखो, ए मीन करना है, सबकी यहां पे एडिशंस करना है, 5.63, 5.54, यहां पे 5.44, यहां पे 5.40, यहां पे 5.35 डिवाइडेड बाय 5। मेरे ख्याल से इतने छोटे नंबर की एडिशन करके देना और डिवीजन करना ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो भी करके देता हूं। चलो 5, यहां पे 9 होने के बाद यहां पे ये 13, 16, 6, ठीक है बच्चों, तो एक आ गए, हो गए 4, 4 4 8, 12, 12 और 5 13, 13 और 6 19, 1 आ रहे, तो यहां पे 6, यहां पे 11, 16, 21, 21 और 5 26, तो ये पॉइंट डिवाइडेड बाय 5। चलो इसका ए मीन निकालना है बच्चों हम लोगों को, मतलब ये अर्थमेटिक्स मीन से बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया 5 जा 1 19 हो गए, 3 जा 15, ठीक है ना बच्चों। ओके, तो यहां पे 4 46 मतलब 9 और ये 2, जो मीटर है तो मीटर लिखो। ओके बच्चों, बात समझ में आ रही, मतलब 5.3 आपको जो आंसर मिल रहा है, तो एक्चुअली यहां पे 4 आ रहा है। हो सकता है कि यहां पे कैलकुलेशन में गड़बड़ हो, देख लेना बच्चों। आपका जो ए मीन दिया है वो दिया है 5.47, आई थिंक कितना है 72, ठीक है, इतना दिए वाला है। अब ये कैलकुलेशन मैं करके नहीं देने वाला, ये हो गया मीन बच्चों। उसके बाद में आपको क्या करना है, बहुत सिंपल वे बच्चों, आपको बता रहा हूं बस, बाकी दूसरा कुछ नहीं, ये कैलकुलेशन नहीं करते बैठा हूं मैं। अब क्या करना है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर निकालना है। फॉर A1 के लिए निकालो। अब A1 के लिए कैसे निकालने का तरीका है आपको पता होना चाहिए कि ए मीन, ठीक है ना, माइनस A1। अब ए मीन क्या है बच्चों, मेरे पास अभी मिला है 4.572, A1 की वैल्यू माइनस करना है 5.63, ठीक है, मॉड में रखो। मतलब बच्चों आपके पास जो दी वाली वैल्यू, इसको आप लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है। वैसे डेल A2 निकालना है। अब मैं ये कर रहा नहीं हूं बच्चों, ए मीन में से आपको A2 करना है माइनस, तो ए मीन आपको ये मिला है बच्चों, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये वैल्यू ज्यादा लग रही है ना, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं
कि 5.63 में से 5.472 कर सकते हो। ये भी सब्ट्रैक्ट करना कोई गलत बात नहीं होगी। नहीं तो आपको लगेगा सर मेरी ये ईच इंडिविजुअली वैल्यू बड़ी है मीन से, तो क्या करूं, माइनस में आंसर लाना है? नहीं, प्लस में आंसर लाना है। यही काम करना है बच्चों। यहां पे भी देखो 5.54 ये भी बड़ी है, तो इसमें से माइनस करके प्लस ही रखना है। तो ऐसा करते करते आपको डेल A5 तक निकालना है। तो ए मीन इसको करना पड़ेगा डैश माइनस A5, तो इसको भी करना है 5.472 में से आपको करना है 5.35, जो भी आएगा आंसर देखना है। उसके बाद में बच्चों आपका इसका मीन निकालना है। देखो ये हो गया अर्थमेटिक मीन्स, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल ए मीन लिखते हैं। देखो इसके लिए ए मीन है ओनली, डेल का मतलब क्या है बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो ये जो आपको आंसर मिलेगा बच्चों, तो ये हर चीज का एडिशन करना पड़ेगा यहां पे ए मीन, ठीक है, माइनस, इससे भी अच्छा एक काम करो, डायरेक्टली इसकी वैल्यू करके निकालना है और रखनी है डेल A1, डेल A2, डेल A3, डेल A4, डेल A5 डिवाइडेड बाय 5। इसके जो कैलकुलेशन आपको मिल रहा है वो मैं आपको डायरेक्टली बुक्स में से लिख के दे रहा हूं, लेकिन आपको करना है बच्चों। कैलकुलेशन नहीं आता है तो मेरा लॉग टेबल की एक सीरीज है, मेरी पूरी लॉग टेबल की सीरीज है बच्चों, उस सीरीज में देख लो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सिंपल वे है, ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आपके पास जो मिला है 0.452 डिवाइड बाय 5, तो यहां पे 0.09 कितना आ रहा है आंसर इसका, 0.4 मीटर आएगा, ये मिल रहा है। अब रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे बच्चों? रिलेटिव एरर का मतलब क्या है? रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर बच्चों डेल ए मीन डिवाइड बाय ए मीन। तो डेल ए मीन का फॉर्म यहां पे मुझे जो वैल्यू मिली वैल्यू रखो और इसको डिवाइड करो बच्चों, तो 0.0904 डिवाइड बाय 5.472। अब इसका करने का तरीका, लॉग टेबल है मेरे पास। लॉग टेबल कैसे करते हैं मैंने ऑलरेडी बताया, आप लोगों को ये पढ़ा रहा नहीं है मैं ऑलरेडी बता रहा हूं बच्चों। 0 पॉइंट आपका जो आंसर मिल रहा है 017 बच्चों, इसी को अगर मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपको परसेंटेज रिलेटिव, और आपके बुक्स में से सॉल्व करके दिया इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा है बच्चों, बाकी कुछ नहीं है। तो यहां पे 1-2 से शिफ्ट करना है, तो यहां पे आपका आंसर जो मिल रहा है ये 1.7% में आंसर मिल रहा है बच्चों। ये करने का तरीका कुछ नहीं है, बस ये लेंथी प्रोसेस है, बाकी कुछ नहीं, बहुत इजी है। और इसका सब्ट्रैक्शन आता नहीं क्या? सब्ट्रैक्शन करने वाली चीज इतनी हार्ड नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको तो भी लगता है कि सर ने थोड़ा शॉर्टकट लिया, तो आप लोगों को एक्सरसाइज बहुत डिटेल में करके दूंगा। ये सॉल्व करके दी वाली चीज है, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। इसके पहले वाला सॉल्व नहीं था क्वेश्चंस, इसलिए सॉल्व करके दिया। तो बच्चों आप लोगों को मैं है ना एक्सरसाइज फुल्ली एक्सप्लेन करते दूंगा, पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करके दूंगा, थ्योरेटिकल के ऊपर और एमसीक्यूज के ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। तो इसके बाद में बच्चों आप लोगों को है ना सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, राउंड अप क्या होता है, सभी चीजें हम लोग आगे बढ़ के आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं। तब तक पढ़ाई करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।